हेलो एवरीवन, मैं हूं नौशाद और आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 8 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1। यहाँ पर देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो इसके अंदर हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है? पहले आप सारे नंबर देखिए, इसके अंदर खाली दो कॉमन आ रहे हैं, 3/5 और 3/5। तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको पता नहीं है तो आप मेरा लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर मैंने आपको समझाई है। तो 3/5 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर देखिए -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद डायरेक्ट +5/2 है, ये किसी के भी साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पहले अरेंज करना पड़ेगा, जो भी मल्टीप्लाई वाले हैं उनको पहले साथ में अरेंज करना है। तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 वो हमने पहले लिखा, बाद में +5/2 हमने नहीं लिखा, -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 वो हमने यहाँ पर लिखा, और +5/2 हमने लास्ट में लिखा, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई वाले पहले साथ में अरेंज करने हैं। अब ये मल्टीप्लाई वाले जो हमने साथ में अरेंज कर दिए, उसमें देखिए यहाँ पर 3/5 और यहाँ पर 3/5, तो वो हमने कॉमन निकाल लिया। अब -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 में से हमने 3/5 निकाल लिया, तो -2/3 बचा, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर भी देखिए -3/5 में से हमने 3/5 निकाल लिया है, तो माइनस की साइन बची, वो हमने यहाँ पर लिखी, और 1/6 बचा, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया क्योंकि हमने कॉमन निकाला था। अब +5/2 वैसे ही हमने लिख दिया। अब 3/5 ब्रैकेट -2/3 -1/6 ब्रैकेट क्लोज है, तो 3 और 6 में देखिए कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, और एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए एलसीएम में 3 हमने कॉमन निकाला, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब 2 बचा है तो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 1 और 1 आ गया, 3 × 2 करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा। अब वापस से देखिए नीचे के स्टेप में हमने क्या किया, 3/5 वैसे का वैसा लिखा, -2/3 नीचे हमें क्या चाहिए था, 6 चाहिए, एलसीएम है इसलिए, तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2 × 2 -4 आएगा, और 3 × 2 6 आएगा। अब -4/6 -1/6 आ गया, तो ब्रैकेट क्लोज करके बाद में हमने वापस से +5/2 वैसे ही लिखा। अब 3/5 वापस हम वैसे ही नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है नीचे एलसीएम, तो नीचे 6 खाली एक बार लिखना है, और -4 -1 यहाँ पर ऊपर लिख देना है साथ में। बाद में ब्रैकेट क्लोज करके +5/2 हमने लिखा। अब देखिए वापस से 3/5 नीचे लिखा, उसके बाद -4 और -1, तो आंसर आएगा -5 और नीचे 6। बाद में +5/2 हम वैसे का वैसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर -3/5 है और -5/6 है, वो दोनों ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, 5 और 6 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 5 और 5 इस तरीके से क्रॉस में देखें तो कॉमन आते हैं, इसलिए 5 1 ज़ा 5 लिखेंगे, और ये -5 था तो यहाँ पर -1 लिखेंगे। दोनों 5 से कट हो गए। अब 3 और 6 है, तो ये 3 और 6 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3 आता है, इसलिए यहाँ पर कट करके 1 लिखा, और 3 2 ज़ा 6 आता है, इसलिए 3 यहाँ पर 6 कट करके 2 लिखा। अब 1 × -1 आएगा, और 1 × 2 2 आएगा, तो वैसे हमने लिखा, और +5/2 वैसे हमने नीचे लिखा। अब नीचे 2 एलसीएम है, तो 2 हमने लिखा क्योंकि कॉमन ही है, दोनों सेम है। अब -1 और +5 हमने लिखा, तो इसका आंसर आएगा 4, और नीचे 2, तो 4/2 है, दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 के टेबल में आता है, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2 आता है, इसलिए 2/1 आंसर आएगा, जिसके लिए हम 2 भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 का सेकेंड हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1 का सेकेंड भी थोड़ा सा ही अलग है। देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7, ये दोनों मल्टीप्लाई में है। बाद में -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है। बाद में +1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, ये देखिए 2/5 है, बाद में यहाँ पर भी 2/5 है। तो हमें क्या करना है, पहले जो 2/5 वाले हैं मल्टीप्लाई में, वो दोनों अरेंज करने। 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 वो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 है, तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। बाद में +14 मल्टीप्लाई बाय 2/5 है, तो वो हम पहले लिखेंगे, और -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर 2/5 कॉमन है, तो 2/5 हमने लिखा, बाद में ब्रैकेट कर दिया। अब 2/5 यहाँ से निकाल लिया, तो -3/7 बचा, वो हमने यहाँ पर लिखा। बाद में +1/14 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 2/5 यहाँ से भी हट जाएगा, तो +1/14 बचा, वो हमने यहाँ पर लिखा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब -1/6 मल्टीप्लाई बाय 3/2 वैसे ही यहाँ पर लिखना है।
अब 2/5 वैसे का वैसा हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों में 7 है और 14 है, तो दोनों का एलसीएम निकालिए। 7 और 14 किसके टेबल में आते हैं? 7 के टेबल में आते हैं। तो 7 1 7, 7 2 14। अब 2 के टेबल में टू खाली 2 के टेबल में आएगा, तो 2 1 2 लिख दिया और ये 1 नीचे वैसे का वैसा लिखा। 7 × 2 करेंगे तो 14 हमारा एलसीएम आ गया। अब वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, एलसीएम हमें क्या चाहिए? 14 चाहिए, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा और 7 × 2 करेंगे तो 14 आएगा। बाद में +1/14 वैसे का वैसा लिखेंगे क्योंकि नीचे ऑलरेडी 14 है, एलसीएम भी हमें 14 ही चाहिए। बाद में -1/6 × 3/2 हमने वैसे ही लिखा। अब 2/5 वापस नीचे हमने वैसे ही लिखा। अब 14 और 14 कॉमन है, इससे खाली एक बार हमें 14 लिखना है और ऊपर -6 + 1 लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। -1/6 × 3/2 लिखना है। अब देखिए 2/5 और -6 + 1 करेंगे तो -5 आएगा और नीचे 14 आएगा। अब यहाँ पर हम कटिंग कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट में है और पूरे तरीके से सॉल्व हो चुका है, प्लस माइनस वाला सब हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ पर देखिए 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, 5 और 14 में कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अब क्रॉस में देखिए 2 और 14 है, तो 2 और 14 दोनों 2 के टेबल में आएंगे। 2 1 2 और 2 7 14। अब इधर से क्रॉस में देखिए 5 और -5 है, तो 5 1 5, 5 × -1 -5, तो -1 हमने यहाँ लिखा। अब देखिए -1/6 × 3/2 है, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों के अंदर भी हमें कॉमन देखना है। 1 और 6 किसी के टेबल में नहीं आते, 3 और 2 किसी के टेबल में नहीं आते, 6 और 3 के टेबल में आते, तो 3 1 3 यहाँ पर लिखा और 2 1 2 यहाँ पर लिखा। 1 और 2 कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अब देखिए ये पूरा हमने सॉल्व किया है, तो 1 × -1 करिए तो -1 आएगा, 1 × 7 7 आएगा। वैसे ही -1 × 1 तो -1 आएगा और 2 × 2 4 आएगा। अब 7 और 4 देखिए एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 और 4 किसी के भी टेबल में नहीं आते, तो 7 1 7 लिखा, 4 वैसे का वैसा लिखा। 4 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 का तो 1 ही लिखेंगे, 2 2 4, 2 1 2। अब ये सारे फैक्टर को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 2 × 2 तो 28 आएगा। अब -1/7 है, नीचे हमें क्या चाहिए? 28 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 × 4 -4 आएगा और 7 × 4 28 आ गया। अब माइनस यहाँ पर लिखा है वैसे ही लिखिए। अब नीचे 4 है, तो 4 के टेबल में 28 कब आएगा? 4 × 7 28 आएगा, तो ऊपर भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 7 7 आएगा। अब नीचे दोनों में 28 है, तो 28 एक बार लिखिए और -4 -7 ऊपर वैसे ही लिख दीजिए। तो -4 और -7 तो लिखेंगे हम माइनस, लेकिन करेंगे हम प्लस, तो -11 आएगा और नीचे 28। तो ये आ गया आपका आंसर। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।